Hello dear student. Now today we have started new chapter number 13, class 12 history. The name of chapter Mahatma Gandhi and Nationalist Movement. Now Mahatma Gandhi was the most influenced and revered of all the leaders who participated in the freedom struggle of India. Basically इस चैप्टर में बेटा हमें महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन आफ्टर ही केम टू द साउथ अफ्रीका, what is the important role to the national freedom, because when the Mahatma Gandhi came to the South Africa, he was known the popular leader. When he started the Rowlatt Act and non-cooperation movement, that is the popular leader, and he is the first public appearance जहाँ पे बेटा उन्होंने इंडिया में आने के बाद सबसे पहला BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ का जो ओपनिंग सेरेमनी था बेटा, वहाँ पे जब उन्होंने अपना स्पीच दिया, उसके बाद महात्मा गांधी का जो आइडेंटिटी बन गया वो एक लीडिंग लीडर के रूप में, ठीक है, जिसको वेल नोन लीडर बन गए थे। उसके बाद कैसे उन्होंने अपने आप को इम्पैक्ट किया, नेशनलिस्ट जो मूवमेंट चल रहा था, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, कैसे उसके साथ उन्होंने अपने आप को कंट्रीब्यूट किया। बिकॉज दिस चैप्टर केम टू द टर्म सेकेंड इन क्लास 12 इज़ द सब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर। यहाँ पे बेटा आपको सब्जेक्टिव टाइप पेपर मिलेगा। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको सब्जेक्टिव टाइप से इस चैप्टर्स को पढ़ना है कि कैसे हम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ का हमारा फर्स्ट पॉइंट है बेटा, ए लीडर अनाउंस हिमसेल्फ। एक ऐसा लीडर जिसने अपने आप को अनाउंस किया कि आई एम द लीडर्स, आई एम द प्रोवाइड योर लीडरशिप, मैं आपको सपोर्ट करूँगा और आपको लेके चलूँगा, बट यू ऑल नीड टू हेल्प मी। ठीक है। सो महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया इन 1915। देखिए महात्मा गांधी 1893 को साउथ अफ्रीका जाते बेटा, और 1915 को इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स ईयर्स, बिकॉज थर्ड बुक के अंदर यही एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको ईयर्स क्वेश्चन पुट अप किया जा सकते हैं। बहुत सारे ईयर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जो भी ईयर्स आता है बुक्स में आप उसको मार्क करें, अंडरलाइन करें, और उसको उस ईयर्स से रिलेटेड इंसिडेंट जो भी घटना हुई है बेटा उसको आप याद रखें, ठीक है। सो 1893 को वो जाते हैं बेटा, और 1915 को वो आते हैं। अप्रोमैक्सली 20 ईयर्स वो वहाँ पे रहते हैं बेटा, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका क्यों गए, फॉर ए केस, ठीक है। एक बैरिस्टर थे, बिकॉज इंग्लैंड से उन्होंने बैरिस्टर का डिग्री लिया, वकील थे, लॉयर, और वहाँ पे बेटा अपने एक केस की, ठीक है, सेठ दामोदर दास का कोई केस था बेटा, उसकी प्रैक्टिस के लिए दे वेंट टू साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे एक रिमार्क है बेटा, द हिस्टोरियन चंद्रन देवासन। देखिए ये क्या कमेंट कर रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ महात्मा, कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने बनाया, साउथ अफ्रीका ने बनाया। दिस इज द कमेंट बाय द चंद्रन देवासन। इट वॉज इन द साउथ अफ्रीका दैट द महात्मा गांधी अडॉप्ट द टेक्निक ऑफ नॉन वॉयलेंस प्रोटेस्ट और द सत्याग्रह। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, बहुत सारे पॉइंट उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किए, बट ये अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले व्हेन द महात्मा गांधी यूज फर्स्ट टाइम इन द सत्याग्रह टर्म या सत्याग्रह मूवमेंट, सो योर आंसर इज साउथ अफ्रीका। बेटा सत्याग्रह का सबसे पहले एक्सपेरिमेंट या उन्होंने यूज महात्मा गांधी ने कहाँ पे किया, इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। प्रमोटेड द हार्मोनी बिटवीन द रिलीजियस एंड द अल्टरेट अपर द कास्ट इंडियंस एंड देयर डिस्क्रिमिनेशनरी ट्रीटमेंट टू लो कास्ट एंड द वुमेन। देखिए वो सोसाइटी में बेटा इक्वालिटी चाह रहे थे, जो लोअर कास्ट था, जो पुअर पर्सनस थे, दे सपोर्ट बाय द महात्मा गांधी। नाउ differences in India that the Gandhi left in 1893 and in Indira Gandhi India Gandhi returned to the 1915। अब देखो बेटा ये दो पॉइंट है यहाँ पे, जब महात्मा गांधी इंडिया से गए साउथ अफ्रीका और जब साउथ अफ्रीका से वापस आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बिकॉज 1885 के अंदर कांग्रेस पार्टी इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पे बेटा कांग्रेस का आइडियोलॉजी टू द फेवर, टू द सपोर्ट टू द ब्रिटिशर्स था। जैसे ब्रिटिशर्स कह रहे थे उनको हेल्पफुल नेचर से वो सपोर्ट कर रहे थे। सो दिस इज़ द क्रिटिकल, ये यहाँ पे ये दिया है आपको, स्टडी करना है क्रिटिकली कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस इन इंडिया बिटवीन द 1893 when the महात्मा गांधी go to the South Africa and when in 1915 क्या सिचुएशन था इंडिया का when महात्मा गांधी come to इंडिया, ठीक है। सो द इंडिया that Mahatma Gandhi came back in 1915 was different from that one he had left in 1893, although still a colony of the British, because उस समय भी इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी बना हुआ था, and it was the more active in the political sense।
और यहाँ तक बेटा ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे, पॉलिटिकली रूप से वो और ज़्यादा स्टेबल हो गए थे बेटा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस नाउ हैड ब्रांचेस इन द मोस्ट मेजर सिटीज़ एंड द टाउन्स। कांग्रेस बिकॉज अभी मैंने बताया था 1885 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया था AU होम ने। अब इसकी जो ब्रांचेस थी, ठीक है, वो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में, सिटीज़ में स्प्रेड हो गया था बेटा। थ्रोज द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये कब हुआ था? ड्यूरेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 to 1907। इट हैज़ द ग्रेटली broadened its appeal among the middle class of the peoples. So that movement had grown, Swadeshi movement, ठीक है, had grown up some touring leaders among the बाल गंगाधर तिलक, ये बेटा महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, बिपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल, लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब। अब ये तीनों बेटा हिस्ट्री में बहुत फेमस हुए, लाल बाल पाल, ठीक है। तो आपको तीनों का नेम याद रखना है विथ इनके स्टेट्स, ठीक है। सो लाल पाल बाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों बेटा स्वदेशी मूवमेंट से बिलोंग करते थे। वाइल द लीडर्स advocated the militant oppositions of the colonial rule, there were the group of the moderate leaders. We also call that is the three leaders belong to the moderate, ठीक है, moderate policies, and who preferred the more gradual and the precise approach. Among these, the moderate was Gopal Krishna Gokhale, is well known as Muhammad Ali Jinnah. अब देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, डेट इज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ महात्मा गांधी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, जिनको उन्होंने पॉलिटिकल में बेटा इस्टेब्लिश किया, द नेम इज गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी एक फेमस लीडर थे, एज वेल एज मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना बिलोंग टू द मुस्लिम लीग, जो वहाँ पे पार्टी बना हुआ था। एंड और हिस्ट्री में हम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे बेटा। इज द की पर्सन टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट ऑफ द स्पीच ऑफ BHU, ठीक है। सबसे पहले आपको बेटा BHU का फुल फॉर्म याद रखना। सो गांधी इज द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वॉज एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़, देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ का जब ओपनिंग सेरेमनी था बेटा, वहाँ पे पहली बार महात्मा गांधी ने अपना स्पीच किया। ये कब हुआ था बेटा? फरवरी 1916 में। इट वॉज मेयरली ए स्टेटमेंट to fact of the Indian nationalism was in allied phenomena, a creations of the lawyers, doctors and the landlords also. Gandhi's charged the Indian allied with the lack of concern for the laboring poor class of people. So Gandhi chose the remain those the present of the peasant and the workers who constituted the majority of the Indian population yet were unrepresented in the audience. अब देखिए वहाँ पे उन्होंने कहा जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जो भी यहाँ पे आए, जिनको इनविटेशन मिला बेटा, देयर विल बी द एजुकेटेड पर्सन्स एंड मे बी कमिंग फ्रॉम द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी। बट मेरे इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग, द मेजर परसेंटेज ऑफ द पीपल्स जो बिलो द पॉवर्टी लाइन या जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं बेटा, आप उनको कोई भी रिप्रेजेंटेशन हमने नहीं दिया है, ना वो हमारी गवर्नमेंट चूज़ करने में, ना किसी टाइप ऑफ एक्टिविटी में हम उनको रिप्रेजेंटेटिव नहीं प्रोवाइड कर रहे। सो दैट इज़ द फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट द गांधी जी ऑन द डिज़ायर्स। पहली बार उनकी जो इच्छा थी बेटा, वो उन्होंने पब्लिकली बताई बेटा, desire and what the make the Indian nationalism more popularly representatives of the Indian peoples as a whole. फर्स्ट कैंपेनिंग ऑफ द महात्मा गांधी। ना अब यहाँ से देखिए उनके कुछ की मूवमेंट्स स्टार्ट होते हैं बेटा। बिफोर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखिए एट द एनुअल कांग्रेस हेल्ड इन द लखनऊ इन द दिसंबर 1916। अब देखिए जब से कांग्रेस पार्टी बना बेटा 1885 के अंदर, इसका पूरा इन ईयर जो भी वो वर्क करते हैं या जो भी उनके मेन एजेंडास होते हैं बेटा, उनको लेके दे सबमिट देयर इज ए कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर, वो अपना एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करते थे बेटा। सो इन द ईयर ऑफ 1916 ये जो उनका कॉन्फ्रेंस हो रहा था, एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, इट्स लखनऊ। देखिए महात्मा गांधी वॉज अप्रोच्ड बाय द पीजेंट फ्रॉम द चंपारण एंड टोल्ड महात्मा गांधी अबाउट द हार्श ट्रीटमेंट द पीजेंट रिसीव बाय द ब्रिटिश। देखिए चंपारण मूवमेंट जो इन चंपारण इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यहाँ पे हो रहा था बेटा। यहाँ पे जो पीजेंट थे देखिए उनके साथ मिसबिहेवियर किया जा रहा था, उनको प्रेशराइज किया जा रहा था इंडिगो प्लांटेशंस के लिए एंड द टैक्सेस। सो इनकी प्रॉब्लम्स को लेके महात्मा गांधी ने यहाँ पे कमेंट किया। द ब्रिटिश
In the 1917, Mahatma Gandhi organized the Satyagraha in the Champaran in the Bihar and seeking the security of the tenure as well as the freedom of the growing crops as per their wish. ठीक है, because British has the pressurize the plant and the growing the plants of indigo. सिर्फ नील का खेती करना ही उनके लिए वो एक मेजर पॉइंट था, बिकॉज इफ़ यू दे ग्रोइंग द इंडिगो प्लांट्स, तो जो उनका सॉइल्स था देयर विल बी द डिस्ट्रॉय, उसके न्यूट्रिशंस खत्म हो रहे थे बेटा, एंड द इफेक्ट ऑफ द फार्मर्स। तो उसी को लेके वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया सत्याग्रह। देखिए, नाउ द सेकंड campaigning launched by the Mahatma Gandhi is home state. Up, it will be discussed in the next video. Thank you for watching this video.